हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 191 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले हमने 190, 192 वगैरह ये सारे सेक्शंस अच्छे से कर लिए थे। इससे पहले एक लिमिट्स वाला बहुत ही बढ़िया सा वीडियो यूट्यूब पे डाला था, आई होप वो भी देख लिया होगा आपने। अब ये वाला सेक्शन और एक 193 उतना कर लेंगे और हमारा मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स वाला चैप्टर जो है कंपनीज एक्ट का खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट अस स्टार्ट। सेक्शन 191 क्या बोलता है मेरे साथ देखो। पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एटसेट्रा इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और शेयर। आगे बढ़ने से पहले इस सेक्शन की हेडिंग से समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। सुनो, मैं मयूर लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ, मुझे मयूर लिमिटेड में अपॉइंट किया गया था। अब क्या हुआ कि कंपनी में हो रहा है कुछ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और शेयर्स। जैसे कि शेयर्स का ट्रांसफर कब होता है, जैसे शायद टेक ओवर हो जाए कंपनी का तो शेयर ट्रांसफर होता है, मर्जर अमलगमेशन हो जाता है तो अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी, डीमर्जर हो सकता है, ये सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग उस टाइप की बड़े लेवल की। तो ऐसे केसेस में अगर किसी और बंदे ने मयूर लिमिटेड को अक्वायर कर दिया एग्जिस्टिंग लोगों से लेके, तो शायद उनको लगे कि मैं जो बंदा हूँ कंपनी में भी ये अच्छे से काम नहीं करेगा, मतलब ही इज नॉट सूटेबल फॉर दिस जॉब एज पर आर ओपिनियन। मतलब जो नए वाले लोग हैं जिन्होंने कंपनी को अक्वायर किया है, तो शायद वो मुझे निकाल सकते हैं। तो ऐसे केसेस में भाई साहब, मतलब मेरा कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था कितने इतने टाइम तक रखेंगे और आप अचानक से आ गए और चलो निकलो निकलो बोल रहे, नहीं चलेगा। तो ऐसे केसेस में आपको मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, पेमेंट देनी पड़ेगी, ऐसे केसेस। ओके, सिंपल एक एग्जाम्पल था, और चीज़ें इसके एम्बिट में आती, बट इतना समझ गए बहुत काफ़ी है। अब सिर्फ असली मेहनत जो करनी है ना, मैं असली मेहनत जो करनी है सब सेक्शन 1 में करनी है। लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना, समझ जाएगा। अब देखो, नो डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल इन कनेक्शन विद, मतलब कंपनी के कोई भी डायरेक्टर ने क्या नहीं करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वो पहले देखते हैं। ट्रांसफर और होल ऑफ पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के केस में, या फिर ट्रांसफर टू एनी पर्सन ऑल और एनी ऑफ हिज शेयर्स ऑफ कंपनी बीइंग अ ट्रांसफर रिजल्टिंग फ्रॉम। देखो, शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन कौन से केसेस में, ये जो नीचे 4 केसेस दिए हैं ना, ये 4 केसेस में अगर शेयर का ट्रांसफर है तो ये केस, और अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो केस में डायरेक्टर ने क्या नहीं करना है। ओके, वो देखेंगे। अब उससे पहले ये 4 केसेस कौन से। ऑफर मेड टू जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर का मतलब रैंडमली जिसको आना है वो। अगर मैंने बोला है कि मैं आपके शेयर्स खरीदूंगा, जिसको चाहिए वो आके मुझे अपने शेयर्स बेच सकता है, मैं खरीद लूंगा। जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स मतलब किसी स्पेसिफिक बंदों को मैंने बोला नहीं कि इन्हीं लोगों से मैं शेयर्स खरीदूंगा, किसी से भी खरीदूंगा, जनरल बॉडी। एन ऑफर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सम बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट से हमें ऑफर आया, मयूर लिमिटेड को किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने ऑफर किया है, किस व्यू से, टू कंपनी बिकमिंग सब्सिडरी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट और सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। देखो अब क्या हुआ, एबीसी लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है और ये हमारी मयूर लिमिटेड बहुत फेमस कंपनी है, लेकिन कुछ कारण हो गए, एबीसी लिमिटेड की नज़र पड़ गई मयूर लिमिटेड पे, और मयूर लिमिटेड ट्राई टू, देखो क्या हुआ, अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। एबीसी लिमिटेड क्या कर रहा है, अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है किसे, मयूर लिमिटेड को। अब सुनना, अक्वायर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे शेयर ट्रांसफर होने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि शेयर ट्रांसफर का केस और 4 रीजन से। तो इसके 2 पर्पज है, समझो। मान लो एबीसी लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है, कौन है, पीक्यूआर लिमिटेड। एक पीक्यूआर लिमिटेड नाम की कंपनी है विच इज दी होल्डिंग कंपनी ऑफ किसकी, एबीसी लिमिटेड। तो सुनना, अब अच्छे से ध्यान देना, रेड कलर ग्रीन कलर पे ध्यान देना। अब ये जो एक्विजिशन हो रहा है इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, आइदर जो एबीसी लिमिटेड है वो मयूर लिमिटेड को सब्सिडरी बनाना चाहती है अपनी, मयूर लिमिटेड की 50% से ज़्यादा अगर शेयर्स खरीद लिए
एबीसी लिमिटेड ने, तो क्या मयूर लिमिटेड एबीसी की सब्सिडी बन जाएगी? यस। या फिर हमने पढ़ा था ना 2 लेयर्स, पढ़ा था एक सेक्रेटरी ऑडिट वाले वीडियो में ही कि लेयर्स बन सकती है। तो अगर मान लो पीक्यूआर लिमिटेड ऑलरेडी कुछ शेयर्स होल्ड करता था और उसके थ्रू और शेयर्स एबीसी लिमिटेड से होल्ड करके टोटल शेयर्स और ज़्यादा बढ़ाने थे, तो डायरेक्टली सब्सिडरी बन रही है किसकी? पीक्यूआर लिमिटेड की। एबीसी लिमिटेड अक्वायर इसीलिए कर रहा है ताकि पीक्यूआर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन पाए। मान लो ऑलरेडी पीक्यूआर लिमिटेड 30% होल्ड करता था और एबीसी लिमिटेड ने अभी 20% की होल्डिंग उठा ली है, तो इससे क्या हुआ? 50%। सो पीक्यूआर लिमिटेड ने एबीसी के थ्रू मयूर लिमिटेड को अक्वायर किया। आई होप यू गॉट द एग्जाम्पल। अगला, एन ऑफर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल with a view to obtain the right to exercise or control the exercise of not less than 1/3 of total voting power at any general meeting। अब देखना, फिर से मयूर लिमिटेड का एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारी मयूर लिमिटेड और ये हूँ मैंने कंपनी के शेयर्स अक्वायर किए हैं। क्यों? ताकि जब मयूर लिमिटेड की जनरल मीटिंग हो उसमें मुझे कम से कम कितने वोटिंग पावर चाहिए? 1/3 ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स, उसमें से 1/3, ताकि वह 1/3 मैं कंपनी का अक्वायर करूं वोटिंग राइट्स, इसलिए। ओके। और फाइनली एनी अदर ऑफर विच इज कंडीशनल ऑन एक्सेप्टेंस टू गिवन एक्ट। मतलब ऐसी कोई भी ऑफर जिसको एक्सेप्ट मैं करूंगा लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई, अगर मैंने कोई भी कंडीशन रख दी कि चाहिए तो मुझे कम से कम 30% अगर शेयर्स मिलेंगे लोगों से तो ही मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं। ये क्या हुई? कंडीशन हुई। अगर मेरी कंडीशन मीट हुई तो ही मैं खरीदूंगा, नहीं तो। ऐसे कुछ भी हो सकते ऑफर। ओके। ये 4 केसेस है ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर के 4 केसेस, प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग एनी केस। तो ये ध्यान देना, नो डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल रिसीव एनी पेमेंट। अच्छा सर, ऐसी लैंग्वेज है क्या? मतलब हमें तो समझा ही नहीं था, समझेगा अभी नीचे। और एग्जाम्पल, एक हमारा चार्ट है बहुत प्यारा सा। रिसीव एनी पेमेंट बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। मतलब आपका ऑफिस जा चुका है, मतलब ऑफिस एज इन मैं डायरेक्टर था, मुझे हकाल दिया उन्होंने अपने M&A वगैरह जो भी उनके ट्रांजैक्शन उसकी वजह से, तो उससे कंपनसेशन दो। या फिर एज अ कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑफिस, मतलब मेरे ऑफिस से मुझे रिटायर कर दिया उसके लिए कंसिडरेशन। और इन कनेक्शन विद लॉस और रिटायरमेंट फ्रॉम सच कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी, मतलब उससे रिलेटेड कोई तो भी पैसे मुझे दे रहे हो आप। अब कौन दे रहा है भाई साहब? कंपनी या फिर ट्रांसफरी, इनसे पैसे नहीं लेने के, तुमने नहीं लेने के। यहाँ पे प्रोहिबिट क्या बोला था? नो डायरेक्टर शैल रिसीव पेमेंट फ्रॉम कंपनी और ट्रांसफरी इन केस ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस, ओके, ऑफ सच अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी, और फ्रॉम ट्रांसफरी ऑफ शेयर्स, और फ्रॉम एनी अदर पर्सन, किसी से भी, नॉट बीइंग कंपनी, अदर पर्सन नॉट बीइंग द कंपनी। कंपनी मतलब मयूर लिमिटेड, वो छोड़ के कोई भी। अनलेस, ओहो हो, यहाँ पे ध्यान दो मेरे दोस्तों, अनलेस क्या बोल रहे हैं? Particulars as may be prescribed with respect to payment proposed to be made by transferee or person, including amount thereof, have been disclosed to the members of company and proposal have been approved in the general meeting। ये बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात कह रहा है, बहुत सर ये सिंपल बात क्या है? तो ये इतना कहना चाहता है कि भाई साहब पेमेंट नहीं लेनी है आपने, डू नॉट टेक एनी पेमेंट इन केस ऑफ ये ट्रांसफर जो भी हो रहा है, शेयर, प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग, शेयर के 4 केस स्पेसिफाइड है, ओके, नहीं लेने का। तो ये बोल रहा है अनलेस आप पैसे ले सकते हो ट्रांसफरी या फिर पर्सन अदर देन कंपनी इटसेल्फ। कंपनी कौन सी? मयूर लिमिटेड। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कंपनी याद रहे। कंपनी कौन है? जिसका एक्विजिशन हो रहा है या फिर जिसके शेयर अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी जा रही है, मयूर लिमिटेड, ओके। अनलेस पर्टिकुलर जो है उस पेमेंट के, जो भी पेमेंट ट्रांसफर या बंदा देने वाला है, वो पूरे दिए हुए प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स। अब मैंने वो एफर्ट बिल्कुल नहीं डाले, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मतलब कितना पैसा दे रहे हो, किसको दे रहे हो, कितना किस टाइम का है वगैरह, ये सारी बहुत सारी डिटेल्स हो सकती है, आप ऑफकोर्स सी बात है।
कौन सी पोजीशन थी, डायरेक्टर, लेकिन कौन सा डायरेक्टर, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर थे कि नहीं, वॉट एवर द केस में भी ऐसी डिटेल्स देनी उनको, बताना है कितने पैसे, किसको बताना है वैसा, पैसे किसके जा रहे हैं, कंपनी के, कंपनी में पैसा किसने लगाया, शेयर होल्डर का है, तो कहाँ पे ये डिस्क्लोज करना है, जनरल मीटिंग में, और जनरल मीटिंग में डिस्क्लोज करके पेमेंट कर दे, अरे भाई साहब अगर डिस्क्लोज कर रहे तो पूछ तो लो क्या पैसे दे दे, तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जनरल मीटिंग में चाहिए अगर आपको पेमेंट देना है। तो ये सिंपल भाषा में कहना चाहता है, क्या बोला इसने, क्या बोला कि जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना है और पैसे दे देने हैं, सिंपल। अब हमारी तकलीफ खत्म हो चुकी, बस इतनी ही तकलीफ है एक्चुअल देखा जाए तो बस एक बार ये चार्ट में से एक बार देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। ओके देखो, इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी, या फिर ट्रांसफर टू एनी पर्सन शेयर्स इन कंपनी बीइंग ट्रांसफर रिजल्टिंग फ्रॉम, चार ट्रांसफर, जनरल बॉडी ऑफ शेयरहोल्डर को ट्रांसफर किया, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट मयूर लिमिटेड को अक्वायर करना चाहती ताकि वो मयूर लिमिटेड को अपनी सब्सिडरी बना पाए या फिर अपनी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बना पाए। ओके, या फिर इंडिविजुअल पर्सन, मैं मयूर लिमिटेड में 1/3 टोटल वोटिंग राइट चाहता था ताकि मैं जनरल मीटिंग में एक्सरसाइज कर पाऊँ, ऐसा कुछ शेयर एक्विजिशन है, या फिर कोई भी कंडीशनल ऑफर टू अ गिवन एक्सटेंट। ओके, ये चार केसेस अगर है तो इन कनेक्शन विद दिस, इतने केसेस के अंदर कोई भी डायरेक्टर शैल नॉट रिसीव एनी पेमेंट बाय कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम कंपनी और ट्रांसफरी, कंपनी और ट्रांसफरी से पैसा नहीं लेना है, अनलेस अगर उसके पर्टिकुलर्स जो है पेमेंट के, जो पेमेंट प्रपोज है वो हमने क्या किए हैं, टू बी मेड बाय, जो पेमेंट है कौन देने वाला है, ट्रांसफर या अदर पर्सन जो देगा, उसके पर्टिकुलर्स हमने डिस्क्लोज कर दिए शेयर होल्डर्स को, एंड अप्रूवल हमें मिल चुका है जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। बहुत ज्यादा सिंपल था, राइट? नहीं सर, टफ था, बट ये चार्ट देख के हमको समझ आ चुका है बहुत, ये आप ऐसा कुछ होना चाहिए। थैंक यू भाई साहब। अब कुछ छोटी मोटी बात है, अब एक काम करते हैं, ये बचा हुआ जो पार्ट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप खुद से पढ़ो। सर ये क्या बोल रहे हैं? हाँ खुद से पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पार्ट आपको इतना दिख रहा है, आप इसे खुद से पढ़ो और मैं आपको पढ़ा देता हूँ नोट से, हैंड रिटन वाले, क्योंकि जो टफ वाला पार्ट था वहाँ पे मैंने काम कर दिया। अभी इतने सारे लेक्चर्स जो मैंने पढ़ाए, आई थिंक आपको समझ जाएगा कि ओके ये वाला एक बार ये सबसेक्शन समझा देता हूँ, ये वाले आप खुद से पढ़ लेना, आप समझ जाओगे। ओके, ये थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है इसलिए मुझे लग रहा है। जो सबसेक्शन 1 में दिया है ना, वो अफेक्ट नहीं करेगा किस चीज को, पेमेंट मेड बाय कंपनी टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर को जो भी पेमेंट हो रही है उस पे सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा। कौन सी पेमेंट भाई साहब? नॉर्मल पेमेंट की बात नहीं चल रही है, ये कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस वगैरह ये जो थी उस पे नहीं लगेगा। सब्जेक्ट टू लिमिट्स एंड प्रायोरिटी एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब उन पे ये लिमिट नहीं लगेगी। अभी प्रिस्क्राइब वगैरह नीचे देख लेते हैं, अब आपको खुद से पढ़ लेना। अभी यहाँ पे आते हैं विद रूल्स पढ़ने वाले। ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा वो ऊपर बेयर एक्ट में नहीं है, रूल्स का पार्ट है, तो ध्यान देना। क्या था? सबसेक्शन 1 अफेक्ट नहीं करेगा पेमेंट, कौन सी पेमेंट को? एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर वाली, जहाँ पे वो 202 की लिमिट एक्सीड नहीं करेंगे। 202 में क्या है? सिमिलर सा सेक्शन है, ऐसे बोलता है कि जो पेमेंट एक्सीड नहीं करनी चाहिए उससे रिलेटेड सेक्शन है, तो याद रखना 202 की इसमें लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो पेमेंट टू एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर, आप उनको पेमेंट करोगे ही नहीं एक्सेप्ट नोटिस पे और स्टैट्यूटरी पे इन फॉलोइंग केसेस। मतलब आप मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर को ऐसे केसेस में पैसा दोगे ही नहीं, लॉस ऑफ ऑफिस वगैरह में, अगर ये केसेस है। ओके, कौन से वो देखते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्ट दीज थिंग्स, ये दोनों पैसे आप कोई भी कभी भी दे सकते हो। क्या है? स्टैट्यूटरी पेमेंट, भाई साहब उनकी सैलरी, मतलब क्या है भाई साहब? सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, काम तो किया है उन्होंने, सैलरी देनी है। स्टैट्यूटरी पेमेंट, सैलरी के साथ में स्टैट्यूटरी पेमेंट और क्या आ सकती है उनके भाई साहब? पैसे, प्रोविडेंट फंड, पीएफ के पैसे वगैरह, ये सारी चीजें, ग्रेट्युटी वगैरह कुछ होगा वो देना है। नोटिस पे क्या होता है वैसा? अब ना नोटिस पे बहुत ही सिंपल सी कंसेप्ट, बहुत सिंपल सी कंसेप्ट, उसको हम एक बार बाद में देखते हैं। आप पहले ना ये वाला देखो, मैं आपके दिमाग में रखता हूँ ताकि मैं जब बाद में बताऊँ तब आपको याद आए। तो सुनना, पेमेंट नहीं करनी एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर को कब?
डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डिबेंचर इंटरेस्ट दे रहा हूँ। हो आप कंपनी खुद के पब्लिक डिपॉजिट डिबेंचर उनका इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो और इन लोगों को लॉस ऑफ ऑफिस की पेमेंट दे रहे हो, ये ना चॉल्व। लाइबिलिटी टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो लाइबिलिटी है, लोन वगैरह रखे रखे वो नहीं पे किए। पेमेंट ऑफ टैक्स अदर देन डिस्प्यूटेड ड्यूज, मतलब आपका टैक्स देना बाकी है और इनको पेमेंट दे रहे हो, वो तो पहले दो गवर्नमेंट के पैसे है, लेकिन अदर देन डिस्प्यूटेड मतलब झगड़े चल रहे हैं कि नहीं यार आप बोल रहे हो 1 लाख रुपए देना है, हम बोल रहे हैं 50,000 देना है, तो वो 50,000 का जो डिस्प्यूटेड अमाउंट वो छोड़ के जो दूसरा 50,000 है जो गारंटी में है उसको पे कर दो। आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी एम्प्लॉय एंड वर्कमैन ड्यूज, मतलब यार इनके स्टैट्यूटरी एम्प्लॉय वर्कमैन ड्यूज है, मतलब पीएफ वगैरह जैसे पैसे, सैलरी, वेजेस वो सब नहीं दिए। अगर ऐसे केसेस में हो और भाई साहब ये ऐसे पड़े हुए तो कुछ तो शर्म करो। अब नोटिस पे क्या आता है, भाई साहब मैं कंपनी में 5 ईयर्स के लिए काम करने वाला था, 5 ईयर्स, और आपकी इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे 2 साल अभी भी बचे, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, मैं 5 साल काम करूंगा कंपनी के साथ, 5 साल का पैसा मिलेगा, ये 2 साल का कहाँ पे भाई साहब, आपकी वजह से मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसका कंपनसेशन, इसके पैसे कौन देगा मुझे, तो ये बोल रहे कंपनी देंगे, नोटिस पे आपको मिल जाएगा। ओके, बहुत सिंपल। अब छोटे मोटे कुछ और सेक्शंस बचे, छोटे मोटे बस। देखो क्या बोल रहा है, इफ पेमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और 2 इज नॉट अप्रूव्ड फॉर वांट ऑफ कोरम इन अ मीटिंग और अर्जेंट मीटिंग, मतलब मीटिंग हुई, हमने बोला शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, हमने डिस्क्लोजर सब कुछ किया, लेकिन कोरम ही प्रेजेंट नहीं था भाई साहब, नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ वैलिड बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो क्या करेंगे। चलो हमने बोला मीटिंग में नहीं आए ना, हम अर्जेंट कर देते मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग में तो आएंगे, अरे बेशरम अर्जेंट मीटिंग में भी नहीं है, दोनों ही नहीं, मीटिंग में अर्जेंट मीटिंग में नहीं आई है तो डीम्ड अप्रूवल नहीं होगा। यूजुअली क्या बोलते हैं, अगर 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 ऐसा हुआ कि ट्रांजैक्शन वगैरह होना था लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मीटिंग नहीं हो पाई वगैरह, तो मान लेंगे, लोग आए नहीं इसका मतलब क्या है, ना थोड़ी ना बोलेंगे, हाँ मान लेंगे डीम्ड अप्रूवल। यहाँ पे बोल रहे डीम्ड अप्रूवल, कंपनी का पैसा जा रहा है ना, डीम्ड अप्रूवल नहीं लगा जब तक मीटिंग में हाँ नहीं बोलते लोग, आप ये पैसे का खेल नहीं खेलोगे। ओके, अगला पॉइंट बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत सिंपल से पॉइंट है। इफ पेमेंट रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन और बिफोर अप्रूवल एट जनरल मीटिंग, मतलब सेक्शन को कॉन्ट्रावीन करके आपने पैसे लिए, या फिर बिफोर अप्रूवल एट जनरल मीटिंग, मतलब जनरल मीटिंग में अप्रूव होना बाकी है तब भी आपने पैसे लेके रखे हैं, या फिर सेक्शन को कॉन्ट्रावीन करके पैसे लिए, तो मान लिया जाएगा डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड इन ट्रस्ट बाय हिम। इन ट्रस्ट का क्या मतलब है, आपको संभालने के लिए पैसे दिए। चलो एग्जाम्पल देते हैं इसका। ओके सुनो, ये है मयूर लिमिटेड, क्या हुआ, मयूर लिमिटेड ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, किसको कर दिया भाई साहब, मयूर को कर दिया। ओके, मयूर है नहीं मैं, मुझे कर दी पेमेंट, लेकिन अप्रूवल इज ड्यू एट जनरल मीटिंग। ओहो हो, मतलब इसका अप्रूवल अभी तक आया नहीं है लेकिन पेमेंट करके रख दी है। तो ऐसे केस में मान लो पेमेंट करके रखी थी, पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए कर दिए थे, तो बात याद रखना जो ये रुपीज 2 लाख है will not be considered, will not be considered as payment। इसको पेमेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मयूर लिमिटेड के जो 2 लाख रुपए है जो कि एक्चुअली बिलोंग शेयर होल्डर्स को करते हैं, वो मयूर लिमिटेड ने 2 लाख रुपए मयूर को संभालने के लिए दिए, इन ट्रस्ट। इन ट्रस्ट देना मतलब संभालने के लिए देना, मतलब मैंने आपके पास ये मेरे 2 लाख रुपए रखो, मुझे कुछ काम करना है लेकिन ये कैश में मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो आप रखो, मैं बाद में आप वापस लूंगा। क्या मैंने आपको पैसे आपको दे दिए या कि संभालने के लिए दिए, संभालने के लिए दिए, तो ऐसा ही केस यहाँ पे, तो मान लेंगे कि वो संभालने के लिए दिए। अगर मैंने वो पैसे खर्च किए तो मुझे कंपनी को कॉम्पनसेट करके देना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करके देना पड़ेगा। मान लो डिफॉल्ट कर दिया डायरेक्टर ने,
डायरेक्टर को पेमेंट, मतलब मैं मयूर डायरेक्टर था, मुझे पेमेंट मिल गई, मैंने सेक्शन का कुछ डिफॉल्ट कर दिया, पैसे मतलब गुडुप कर दिए, केस में आ रहा नहीं था, पेमेंट लेके मैं भाग गया, वॉट एवर द केस में भी, मुझ पर पेनल्टी लगेगी 1,00,000 रुपए की। दिस सेक्शन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर डिस्क्लोजर अंडर अदर लॉज विथ रिस्पेक्ट टू सच पेमेंट टू डायरेक्टर। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोल रही है कि आपको सर्टन डिस्क्लोजर्स करने हैं ये केसेस में आने के बाद में, ये सेक्शन बोल रहा है। तो इतना ये कहना चाहता है कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ डिस्क्लोजर वगैरह जो भी है, सिमिलर टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन किसी अदर लॉज में दिए हैं, तो ये सेक्शन उस लॉ को अफेक्ट नहीं करता है, यहाँ को कंप्लाई करना है और वहां पे भी कंप्लाई करना है। ये सेक्शन बस इतना बोल रहा है, ये लास्ट वाले सब सेक्शन में था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपका, जो एक्चुअल टाइम लिया है मैंने सबसेक्शन 1 में लिया है, सबसेक्शन 2 में इल्लू इल्लू छोटू छोटू सा टाइम लिया है। इल्लू क्या होता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ठीक है मेरे मुंह से निकल गई, छोटा सा टाइम यहाँ पे लिया है मैंने, और यहाँ पे तो कुछ टाइम लगा ही नहीं। आपको जो होमवर्क है वो बस इतना है कि 3 से 6 तक खुद से एक बार पढ़ लेना, बाकी तो मैंने पढ़ा ही दिया है। जो मैंने सेकंड भी इसलिए पढ़ा है क्योंकि वहाँ पे प्रिस्क्राइब था, क्योंकि रूल में था, वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे, बाकी का कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है। आई होप आप पढ़ लोगे। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स आने वाले हैं, अगला सेक्शन कोशिश करेंगे सेक्शन 135। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और मजे में रहो मेरे दोस्त।